हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, है ना। चलिए आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ एंगल्स अ पार्ट ऑफ टिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 टिग्नोमेट्री का बड़े मज़े से पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दे रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग सीखेंगे और आज क्वेश्चन भी करेंगे। तो लगभग 2 दिन या 3 दिन हमारा ये चैप्टर चलने वाला है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 बड़े मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है हमें एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल इज़ द मेजरमेंट ऑफ 2 वर्टेक्स, है ना। 2 वर्टेक्स या फिर 2 साइड्स के बीच में जो मेजरमेंट होता है उसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट अ रे, कंसीडर ओ ए, ये एक रे है। रे क्या होती है? जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो हो बट फिनिशिंग पॉइंट ना हो, इसको हम रे कहते हैं, ठीक है। और उसी पे मैंने एक रे और बनाई जिसको मैंने नाम दे दिया ए डैश, ठीक है। तो अब मैं इसको एक साइड भी बोल सकता हूँ। तो इसको अगर मैं साइड बोलूँगा तो ये मेरी होगी इनिशियल साइड। कौन सी साइड होगी? हाँ, इनिशियल साइड होगी। इसको मैं क्या बोलूँगा? इनिशियल साइड बोलूँगा, ठीक है। और इसको मैं बोलूँगा टर्मिनल साइड। क्या बोलूँगा? टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड ये आपकी इनिशियल साइड होगी और ये आपकी टर्मिनल साइड होगी, ठीक है। और इसके बीच में जो एंगल होगा उसको मैं थीटा कहूँगा, ठीक है। इसको मैं क्या कहूँगा? थीटा कहूँगा। अब आपको पढ़ना है कि पॉजिटिव थीटा कब रहता है और नेगेटिव थीटा कब रहता है। केस पहला, जब आप ए डैश ए ओ, जब आप थीटा को रोटेट करते हो एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब थीटा को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, यानी कि इस तरीके से ऐसे रोटेट करते हो, तो आपका थीटा टेक किया जाएगा। वो कैसा किया जाएगा? पॉजिटिव। तो आपका पॉजिटिव थीटा होगा। अगर ऐसे जा रहा है, मान लो 60 डिग्री है तो पॉजिटिव 60 डिग्री है, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर यही चीज़ आप क्लॉकवाइज करते हो, थीटा आप कंसीडर करते हो ऐसे क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज आप कंसीडर करते हो, तो आपको जो थीटा मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव थीटा, ठीक है। अगर मान लो ये 60 डिग्री मेजरमेंट है तो माइनस का 60 डिग्री ये होगा, ठीक है। तो आपका एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होगा और क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव एंगल होगा। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज। चलिए, सम यूजफुल टर्म्स, इनको पढ़ते हैं। सम यूजफुल टर्म्स। क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री का होता है। जो आपका 1 क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार आपके टोटल जो क्वाड्रेंट बनते हैं वो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। कहने को तो आपके और भी क्वाड्रेंट बन जाएंगे, बनाना चाहो बस। अब हमको जो पढ़ने हैं वो केवल 4 क्वाड्रेंट पढ़ने हैं। 4 क्वाड्रेंट को हम इंटरवल के थ्रू डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है। दूसरा क्वाड्रेंट होता है वो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के तक का होता है। और तीसरा होता है 180 से 270 होता है। और जो 270 से 360, यानी कि 1 सर्कुलर राउंड जो पूरा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। वो टर्म्स क्या है? वो टर्म है, 2 रूल हैं जिनको हमें इस चैप्टर में यूज करना है।
पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है? सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है वन राइट एंगल, यानी एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। डिग्री को हमेशा नोट करते हैं इस तरीके से। मान लो आपकी 2 डिग्री है तो ऐसे नोट करोगे, मान लो आपकी 3 डिग्री है तो ऐसे नोट करोगे, मान लो 1000 डिग्री है तो आप इस प्रकार नोट करोगे, यानी ये साइन आपका डिग्री नोटिस करती है। बात समझ में आ रही है? तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होती है। 60 मिनट को आप ऐसे नोट करते हो, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, सेकंड को आप ऐसे नोट करते हो। मान लो 7 मिनट है तो ऐसे लिख दोगे, 8 मिनट है तो ऐसे लिख दोगे, 100 मिनट है तो ऐसे लिख दोगे। इसी प्रकार 100 सेकंड है तो आप ऐसे लिखोगे, 200 सेकंड है तो आप ऐसे लिखोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो आपका हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसी प्रकार एक सेंसिमल सिस्टम भी होता है जहाँ पर वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, 100 ग्रेड्स होती हैं। ग्रेड का सिंबल होता है जी, ठीक है। 100 ग्रेड्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो 2 ग्रेड्स है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। जैसे यहाँ पर राइट एंगल में मिनट 60 हो रही है, यहाँ पे वैसे ही ग्रेड्स 100 मिनट के इक्वल हो रही हैं। 1 मिनट 100 सेकंड के इक्वल, और मिनट सेकंड आपको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। अब ये रेडियन क्या होता है? रेडियन इज द एंगल। रेडियन क्या है? रेडियन एक आपका एंगल्स है, यानी कि मान लो आप रेडियन को कैसे मेजर करोगे? रेडियन कंप्लीट एंगल पे हमारे शो आउट होगा। रेडियन वो कैसे होगा वो देखिए, हमें पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आप याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये रिलेशन आपके 11th में यूज होगा और ये क्वेश्चन में भरपूर लगेगा। आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार देखो, रेडियन को डिनोट करते हैं, रेडियन को डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं सी से। मान लो 1 रेडियन तो 1 की पावर सी, मान लो 2 रेडियन 2 की पावर सी, मान लो 100 रेडियन तो 100 की पावर सी। ठीक है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू कौन से वाले रिलेशन से? इसी रिलेशन से। 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर क्रॉसपॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ठीक है, हमें पता है 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 2 पाई 15 रेडियन इक्वल टू 2 पाई अपॉन 15 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपको 2 पाई अपॉन 15 रेडियन में कितनी डिग्री है ये पता चल जाएगा। तो पाई से तो पाई आपका कट गया, बचा क्या? 2 अपॉन 15 इंटू 180। तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो आपका कितना बचा? आपका बचा 3 6 जा 18, और 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5, कितना बचा? 2 5 2 जा 10, यानी कि आपका बचा 24 डिग्री। यानी 2 पाई अपॉन 15 रेडियन में कितनी डिग्री होगा? 24 डिग्री। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं तो इसी थ्योरम से पाई अपॉन 8 रेडियन में कितना होगा? पाई अपॉन 8 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कट गया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 80, फिर काट दो, 2 2 जा 4 45। तो आपका कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 8 रेडियन में 45 अपॉन 2 डिग्री। ठीक, चलिए
दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर डिग्री। तो आपको अब रेडियन बताने हैं कि इन कितने रेडियन होंगे इतने डिग्री में। अब आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 340 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 340 इंटू पाई अपॉन 80 रेडियन। 0 से 0 कट गया, 2 9 जा 18, 17। तो आपका आंसर कितना आया, 70 पाई अपॉन 9 रेडियन। ठीक, 70 पाई अपॉन 9 रेडियन। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 70 पाई डिग्री में कितने हो जाएंगे, 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो काट दो, 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 5 जा 25, इसको काट दो, 5 3 जा 15, 3 बचे और 5 6 जा 30। तो 75 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 15 पाई अपॉन 36 रेडियन। अभी ये आपका 3 से भी कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 12 बार में, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और बुक के जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के हैं आप सॉल्व करोगे। अगली क्लास में मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। ठीक है।